हेलो एक्वेरियस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर। जी हाँ, तो ये होने जा रही हैं अगस्त मंथ के लिए। और अगर आप अभी तक भी कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा ज़ोडिएक साइन फॉलो करना चाहिए या आपका सन मून राइजिंग साइन क्या है, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिससे आपको आसानी होगी ये जानने में कि आप कैसे जान सकते हैं आपका ज़ोडिएक साइन कौन सा है और क्या चीज़ जानने के लिए आपको कौन सा ज़ोडिएक साइन फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो या ये एक अनाउंसमेंट था आपके लिए, या एक इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं इसको, आपके लिए थी। और अब मूव करते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो एक्वेरियस, आप एक यूनिक पर्सनालिटी होते हैं। एक्वेरियस, अगर मैं आपके बारे में बात करूँ तो आपकी रीडिंग पे जाने से पहले मैं आपके बारे में बात करना पसंद करती हूँ। तो बहुत ही आप दुनिया को दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। कोई आपसे कैसा भी व्यवहार करे, आपका दिल इतना बड़ा है कि आप उसको अनकंडीशनली ही लव करते हैं। एक्वेरियस बहुत यूनिक पर्सनालिटी होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और ईज़िली हर्ट हो जाते हैं जिस वजह से, मगर फिर भी वो जो अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है उनकी अनकंडीशनल लव करने की, वो कभी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो हमेशा किसी को भी अगर प्यार शो करना है ना, तो एक्वेरियस सबसे पहले आगे आते हैं। ठीक है, और लोगों की हेल्प करते हैं और बहुत ही कामिंग पर्सनालिटी भी होते हैं। हमेशा एक अच्छा मतलब अच्छा इन्वायरमेंट, आप एक्वेरियस की बात करें और मेरे थ्रोट चक्रा में थोड़ा सा मैं फील कर रही हूँ सेंसेशन। तो आप अपना सच बोलने के लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं और ग्रेट एटमॉस्फेयर आप क्रिएट करते हैं और लोगों को आप आसानी से समझ में भी नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात है, कोई आपको नहीं समझ सकता मगर आप सबको समझ सकते हैं। ठीक है तो चेंज के लिए आप बहुत सिग्निफिकेंट हैं। जैसे आप हर समय चाहते हैं, आप हर समय अट्रैक्ट करते हैं चेंज, और आप चाहते हैं कि आपकी ज्ञान में वृद्धि हो और चीज़ें बदलें, देखने का नज़रिया बदले, सिचुएशंस बदलें। तो आप ऐसे पर्सन हैं जो चेंज को रेजिस्ट नहीं करते, चेंज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपको पसंद है लाइफ में चेंज, एक जैसी एनर्जी में आप रह ही नहीं सकते हैं। फ्रीडम लविंग होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं और टेक्नोलॉजीज़ बहुत पसंद होती हैं। आप लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना, नए नए ज्ञान के बारे में जानना, गुप्त रहस्यों के बारे में जानना, ये सब आपकी पर्सनालिटी में इंक्लूडेड है। बहुत इंट्यूटिव होते हैं आप, और एक कम्युनिटी वेब जो है उसमें आप रहना पसंद करते हैं। अपने कंफर्ट जोन में जैसे रहना पसंद करते हैं, अपने आप में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आप कम्युनिकेटिव भी होते हैं। लोगों से बात करना, लोगों से मिलना जुलना वो भी पसंद है, मगर आपके कोर में क्या है, आपके मन में क्या है, ये आप किसी को पता भी नहीं लगने देते, किसी को भनक नहीं लगने देते कि आप जो दिखा रहे हैं वो सच है या जो आप महसूस कर रहे हैं वो सच है, किसी को नहीं पता। ठीक है, बहुत क्रेज़ी टाइप की पर्सनालिटी होती है। ठीक है, आप लोगों की। तो यही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास एक्वेरियस, एंड लेट्स सी। कोई जैसे खुद को जान रहा है, खुद को समझ रहा है, उसको एक्चुअली क्या चाहिए पता नहीं किसके लिए चैनल हुआ।
बट एक्चुअली एक्वेरियस की एनर्जी ऐसी सी ही होती है, वो हमेशा खुद को डिस्कवर करते रहते हैं। और आप अपनी ही एनर्जी में, मुझे ऐसा लग रहा है कि समय है, और कभी भी चीज़ों पे गिव अप नहीं करते, हमेशा लाइफ को लेके पॉजिटिव रहना, और जैसे बिलीव इन इम्पॉसिबल वाली एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी रहती है आपकी। इम्पॉसिबल भी है फिर भी आपको ट्रस्ट है, फिर भी आपको विश्वास है, हाँ डिवाइन तो मुझे ये ज़रूर देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे ये ना मिले चीज़। तो आप हमेशा बहुत होपफुल भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है अगस्त के महीने में, और किस ऊर्जा को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। शायद आप अपने पास्ट के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, आपके सोलमेट के बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में, जो आपने बचपन अपना गुजारा है उसके बारे में काफ़ी आपको ग्लिम्स जैसे थॉट्स में घूम जाते हैं ना, अच्छा पुरानी यादें, तो उसमें कुछ गुम है कोई। जैसे कोई अपने आप को रोक रहा है आगे बढ़ने के लिए, किसी के लिए भी मैसेज है। आप अगर अपने आप को रोक रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि जो भी होना है हो जाए, आगे बढ़कर अपॉर्चुनिटी ज़रूर आपने एक्सेप्ट कर लेनी है, या आपने आगे बढ़ने का जज्बा अपने अंदर ज़रूर क्रिएट करना है। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और फेयर चॉइसेस कीजिएगा बस। 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, यहाँ सोलमेट की एनर्जी है, और सोलमेट मैंने बोला भी था, वाओ द वर्ड। तो कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है शायद अपने पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट के साथ आपकी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, एंड लो सन। तो सेल्फ लव में कोई ऑपरेट कर रहा है, खुद को प्यार करना सीख गया है कोई, खुद में फुलफिल रहना, खुद में जीना। जैसे वो कह रहा है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। अपने आप को यही बोल रही है ये क्वीन ऑफ कप्स, कि तुझे किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तू ही प्यार का सागर है, तुझे कहीं से फुलफ़िल होने की ज़रूरत नहीं है, तू खुद में कंप्लीट है। तो तुम्हारे लिए यही मैसेज है एक्वेरियस। लेट्स सी, 2 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप किसी क्रॉस रोड पे हैं, 2 चीज़ों में स्टक हैं और समझ नहीं आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स, वाओ। तो आपकी तरफ कोई ऑफ़र हो सकता है, प्यार का ऑफ़र, ये कोई लव मैसेज है। लुक एट दिस, कोई बुके लेकर, लव लेटर लेकर आपके लिए, आपके साथ कोई ट्रिप प्लान कर सकता है, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी है, कोई पर्सन वो आ रहा है, जैसे होता है ना, दिल में प्यार लिए, मन में आपके लिए इमोशंस लिए, वो आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है और आप कंफ्यूज होते जा रहे हैं, मैं क्या करूँ इसका। ओह 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आप आगे बढ़ रहे हैं, या आपकी एनर्जी ऐसी है और आप आगे बढ़ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, तो आपके वो पर्सन, किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर सच में सोलमेट की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स भी था बॉटम ऑफ द डेक। चलिए, अगस्त का महीना काफ़ी फुलफिल्ड है, और ये बता रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि आपके सेल्फ टॉक के बारे में बता रही है मुझे, कि आप खुद से जब बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं। आप खुद से जब बात करते हैं तो आप कहते हैं, तुम इतने वर्दी कहाँ हो कि तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाए, तुम अब बन चुके हो, तुम अब एक
दायरे में बंध चुके हो। हालांकि इसके पास सॉल्यूशन है। लुक एट दिस कार्ड, यहाँ चाबी है और ये ताला है और इसके पास सॉल्यूशन है। ये अगर हिम्मत करे और उठे तो ये खोल कर क्या बोलेंगे, हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकती है ये फेमिनिन फिगर। मगर ये क्या कर रही है, ये देख ही नहीं रही उन पॉसिबिलिटीज़ को। ये सर झुकाए अपने ही गम में गुम है। तो ये खुद से ये बात करे कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मगर इसके पास अपॉर्चुनिटी है। तो आपकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है। वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्प मांगिए, हेल्प लीजिए किसी की, अगर आप हेल्प लेना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है आपके लिए और दोनों ही कार्ड्स ऐसे हैं। अपने कंफर्ट जोन से निकलने की बात कर रहा है ये कार्ड 2 ऑफ वैंड्स का, और 8 ऑफ वैंड्स कह रहा है कि कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। और 2 कार्ड्स हैं कम्युनिकेशन के। एक्चुअली सच कहूँ तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स कम्युनिकेशन के, मैसेज के और ट्रैवलिंग के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स। इट्स अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। मैं इस क्वीन ऑफ कप्स को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकती इस रीडिंग में, बिल्कुल भी। ये बॉटम ऑफ द डेक, ये जस्ट एक डिवाइन कपल है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन दोनों यहाँ पर हैं। और अगर ये प्यार के लिए है आपके, तो ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा, आगे बढ़िए, कम्युनिकेट कीजिए, ट्रैवल कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपनी कम्युनिटी की हेल्प मांगिए, अपने आसपास के लोगों की हेल्प मांगिए और आगे आप बढ़ सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए, जो आपके दिल को अच्छा लगता है वो कीजिए। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आप पज़ल हो जाएंगे, अगर आपने ज़्यादा सोचा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं था, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए। ट्रिकरी। ग्रीडी क्यों बन रहे हो आप? लालच बुरी बला है, लालच मत कीजिए। ये भी है किसी के लिए मैसेज, जो आपके पास है उसमें संतोष करिए। किसी के पास थोड़ा सा भी है और अगर आपने वो भी छीन लिया तो वो खाली हो जाएगा और आपके पास भरपूर है। अपने बड़े होने का, अपने आपकी जो पोजीशन है उसका फ़ायदा नहीं उठाना है। कन्फ्यूजन तो ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के लिए ही है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। डेफिनेटली आपके लिए रिकवरी अवेलेबल है, हीलिंग अवेलेबल है, सॉल्यूशन। यहाँ 2 चाबियाँ हैं, लुक एट दिस। यहाँ भी चाबी है और यहाँ भी चाबी है, ठीक है। तो रिकवरी आपके लिए, आप हील हो रहे हैं, आप रिकवर हो रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखें। डिसिपेटिंग तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की भी बात कहता है ये कार्ड। अपनी क्रिएटिविटी को एम्ब्रेस करने के बारे में भी है ये कार्ड। एक्वेरियस, स्टक नहीं रहना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ओके।
तो आपको दिख नहीं रहा है शायद ये कार्ड, मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और कुछ एक्टिव हो जाइए। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत है, आप उससे बहुत ज़्यादा हैं जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो किसी की हेल्प लेना या एक्शन लेना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक और चीज़ बताऊँ, एक्सक्यूज़ेस मत दीजिए किसी भी चीज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्पेशली एक्सक्यूज़ नहीं देना है, आगे एक्चुअली बढ़ना है आपको। मैं यहाँ रखती हूँ इस कार्ड को, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। शायद आप दोनों ने ही सीख लिया है कि अपने इमोशंस पे कैसे काबू पाना है, खुद में प्यार कैसे ढूंढना है। आप देख रहे हैं इन दोनों की आंखें बंद हैं, तो आपका जो डिवाइन पार्टनर है वो भी आपको वो फील कर सकता है, आप उसको फील कर सकते हैं। आपको बाहर की दुनिया में उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये नाइट है, नाइट सिर्फ मैसेंजर है, ये प्यार का मैसेज है जो आपकी तरफ आ रहा है। शायद आप अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं एक दूसरे से कनेक्ट होकर। 3D वर्ड में नहीं, 5D वर्ड में ऐसा लग रहा है। रिग्रेट, तो कुछ लोगों को अफसोस हो सकता है किसी चीज़ का। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट challenges are the best way to learn। तो कुछ challenges आप फेस कर सकते हैं इस टाइम पे जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाएगा। Honesty, I cannot always expect the truth from others, but I can expect it from myself। तो खुद से झूठ नहीं बोलना है, जो ट्रुथ है या एक्सेप्टेंस है वो आपको अपने अंदर ही ढूंढनी है। किसी और से एक्सेप्ट ना करें, एक्सपेक्ट खुद से एक्सपेक्ट करें। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं यहाँ पर। वाओ, एक और मैसेज है। यस, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग सेपरेशन में हैं और आप एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। आप ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, सोलमेट्स हो सकते हैं। आप एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे को प्यार देना चाहते हैं, मगर इसके बीच में एक ट्रैवलिंग हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो आपको कहा जा रहा है इस थॉट से आगे निकलना है, ठीक है। आपको ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है या 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपको ये 3D वर्ड आपके लिए बैरियर नहीं है, क्योंकि आप 5D में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस समय आपको जो करना है उस पर फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, ठीक है। और 3D वर्ड में जो है उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका कनेक्शन ऐसा ही रहने वाला है। तो आप कभी जुदा हो ही नहीं सकते और आप कभी जुदा थे भी नहीं।
तो आपको इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस 3D वर्ल्ड में जैसा है वैसा ही छोड़कर अपने इनर वर्क पे काम करना है, अपने आप पे काम करना है और रिकवर करना है खुद को, खुद की एनर्जीज़ को। मेंटोर, वाओ। तो पासिंग ऑन विजडम एंड रिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने के लिए भी कहा जा रहा है, अपने गुरु को, अपने कस्टम को, अपने ट्रेडिशंस को भी फॉलो कीजिए। और गलत मैसेजेस को इग्नोर कीजिए, गलत मैसेजेस को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। वो नहीं जो आप हमेशा वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जो आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। ये भी मैसेज है किसी के लिए, तो ये भी मैसेज है। तो आपको वो मिला है जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी था, आपको वो नहीं मिला जो आपके लिए आप सोचते थे ज़रूरी है। डिवाइन को पता है आपको कब क्या देना है, तो डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, खुद पे भी ट्रस्ट कीजिए, अपने कनेक्शन पे भी ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ बॉटम में है, सॉरी सेंटर में है, और बॉटम में 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कह रही है आगे बढ़ो, अपने काम करो और चलो। तो यही थे मैसेजेस आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे हों, आपको रेजोनेट किए हों। तो बहुत ध्यान रखिएगा कौन से मैसेज रिसीव करने हैं, कौन से मैसेज रिसीव नहीं करने हैं। वैसे भी आप बहुत माइंडफुल पर्सनालिटी होते हैं एक्वेरियस, तो अगर कहीं से भी कुछ भी रिसीव करके इनबिल्ट नहीं करना है, ठीक है, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है, ये भी आपके लिए मैसेज है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, हिट कीजिए बेल आइकन और देखते रहिए मेरी और भी वीडियोस। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको और किस तरह की रीडिंग्स मेरे चैनल पर चाहिए। मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आपका दिन जीवन मंगल हो, शुभ हो। धन्यवाद।